चंद्रकला ने जैसे ही गर्दन ऊपर करके देखा तो वो एकदम से घबरा गई। नाविक ने पीछे से सरपंच की गर्दन बुरी तरह से पकड़ रखी थी। उस नाविक की आंखें जैसे बाहर ही आ रखी थी। तभी नाविक का दूसरा हाथ चंद्रकला की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रकला अपनी जगह पर जड़ हो चुकी थी। रात में इन शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। चंद्रकला ने बिना देर किए जलती हुई लकड़ी मंत्र पढ़ते हुए उस नाविक की ओर फेंक दी। आग और मंत्र की शक्ति से घबराकर वो सरपंच को छोड़कर गायब हो गया। नाविक ने सरपंच की गर्दन इतनी तेज पकड़ी थी कि उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। उसने खांसते हुए लड़खड़ाती आवाज में चंद्रकला से पूछा, ये नाविक था या भूत था? चंद्रकला बोली, भूत। बुरी आत्माएं हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक हम लोग टीले वाले बाबा के पास नहीं पहुंच जाएंगे। नाविक के जाने के बाद चंद्रकला खुद नाव चलाने लगी थी। धीरे धीरे नाव चलाते हुए चंद्रकला नदी के दूसरे छोर की तरफ पहुंच गई और नाव से उतरते हुए सरपंच से बोली, अगर आपके पास माचिस हो तो वो वाली लकड़ी जला लीजिए। बिना लकड़ी जलाए हम लोग इस घने जंगल से होकर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर सरपंच ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जमीन में पड़े कुछ पत्तों में आग लगा दी। उसी आग से लकड़ी जला ली। चंद्रकला जलती हुई मशाल लिए पहाड़ी वाले जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे पीछे सरपंच भी जलती हुई लकड़ी लिए डर डर के चला जा रहा था। चंद्रकला जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगली जानवरों की आवाज वैसे वैसे तेज होती जा रही थी। ऐसे में अपने मन को मजबूत किए दोनों टीले की तरफ बढ़ रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रकला ऊंची पहाड़ी से अब